अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो कुछ इस तरह है। ये देखें, ये यूपीएस आया मेरे पास, कस्टमर लेके आया। वो कह रहा है कि ये चार्जिंग पे नहीं जा रहा और और ये देखें, ये ऑन हो रहा है। ये देखें, ये यूपीएस का बटन, यूपीएस की लाइट ऑन हो रही है। अब इसका देखते हैं बैक से ये करंट भी ऑन कर रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑन करते हैं। ये देखिए, ये कर रहा है, निकाल रहा है। अभी ये मैंने यूपीएस खोला नहीं है, अब मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ। देखते हैं कि ये इसमें फॉल्ट क्या है, वो मैं आपको बता दूं। कस्टमर कह रहा है ये चार्जिंग पे नहीं जा रहा। ये इसका प्लग है। अब इसका प्लग हम 220 में लगाते हैं। ये मैंने 220 में, ये ऑन ऑफ स्विच ऑन है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेन पे नहीं आया, इसमें कोई फॉल्ट है। अब हमने कैसे चेक करना है, अब आपको मैं पहले बता दूं। सबसे पहले आपने इसके चारों फ्यूज चेक करने हैं। ये फ्यूज नजर आ रहे हैं, 1 2 3 है। तीनों फ्यूज चेक करने हैं एक एक करके, ठीक है। फ्यूज चेक करने के बाद आपने कैसे चेक करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले बॉडी खोल के आपके पास हाजिर होता हूँ, ये मुझे बॉडी उतारनी पड़ेगी। ये बॉडी उतार के भी मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, यूपीएस सिस्टम खुल चुका है। अब आपने करना क्या है, मुझसे बार बार कस्टमर पूछते हैं कि हमारी चार्जिंग में नहीं जा रहा, हमारा यूपीएस है, हमारे मेन नहीं आ रही। आपने कैसे चेक करना है? सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, वो देखें जहाँ पे प्लग लगा होगा यूपीएस का। आपको घर का सिलसिला बता रहा हूँ, अपने घर में कैसे चेक करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चीज ले ले, शू होल्डर ले ले, कोई चीज ले ले, इस्त्री वगैरह, कोई आयरन वगैरह, कोई चीज ऐसी ले ले कि उस प्लग को पहले सबसे पहले चेक करना है। जहाँ पे यूपीएस का शू लगा हो तो वहां पे करंट आ रहा है, सबसे पहले आपने प्लग में चेक करना है। अब ये देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे करंट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने जो है ना, इस तरह करना है। करंट आ रहा है, अगर करंट आ रहा है वहां पे, तो फिर आपका यूपीएस के अंदर फॉल्ट है। सबसे पहले आपने अपना प्लग चेक करना है जहाँ पे यूपीएस का शू लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आप ये उतार लें, वहां पे फिर बैक उसका यूपीएस का प्लग लगा दें, ठीक है। लगाने के बाद अब आप कैमरा इस तरफ सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। सबसे पहले आपने इसको 500 पे सेट कर लेना है, एसी वोल्ट 500 पे। ये एसी वोल्ट है, वी एसी वोल्ट 500 पे सेट कर लेना, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरा और नीचे कर लेता हूँ। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो वायर मेन आ रही है, वहां से 220 की वायर मेन आ रही है, वो देखे नजर आ रहा है आपको। ये वायर मेन जो आ रही है, ये व्हाइट कलर की इसके अंदर आ रही है। सबसे पहले वहां पे आपने चेक करना है कि वहां पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 500 पे सेट करके अब ये देखें, यहाँ मेरा हाथ आपको नजर आ रहा होगा। ये एक तार ये है, ये फ्यूज में लगी है ऊपर। ये देखें जहाँ पे मेरी फिंगर है, ठीक है। एक फ्यूज में लगी हुई है और एक लगी हुई है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। एक इस टर्मिनल में लगी हुई है, बोर्ड के टर्मिनल में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली यहाँ पे एक प्रॉड जो है ना मल्टीमीटर की, यहाँ पे लगा ली है। और दूसरी प्रॉड आपने यहाँ पे जो बाहर से तार आ रही है, ये देखे दोस्तों, जो बाहर से मेल आ रही है वहां पे मैं लगा के चेक कर रहा हूँ। ये देखे दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा, मल्टीमीटर कुछ काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये हमारी जहाँ वायर खराब है, इसका मतलब ये जो हमारी वायर है जहाँ ये खराब है, आपको नजर आ रहा होगा। आपके सामने मैंने मल्टीमीटर से फिर एक दफा आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, ये लगाया और एक आपने वहां पे, ये देखे दोनों तारे, ये जो बाहर से आ रही है वो अंदर से आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ, वो देखिए अंदर से आ रही है। एक तार ये है और एक तार ये है। अब मैं दोनों को आपको मल्टीमीटर से लगा के चेक करवा देता हूँ। ये लगा दी और ये लगा दी। ये देखे दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर काम बता रहा है कि कोई उसमें से नहीं इनपुट आ रहा। अब आपने क्या करना है, अपने घर में जो शू लगा हुआ है, पहले हमने सबसे पहले क्या चेक किया, बोर्ड। अब ये शू, ये देखे मैंने इसका प्लग जो है वो उतार लिया।
ये चपटी पिनों वाला लगा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको खोल के चेक करना है। अब इसको खोल के देखते हैं, इसमें तो फॉल्ट नहीं है। ये देखें, ये खुल गया। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये एक वायर लगी हुई है, एक हमारी टूटी हुई है वायर। अर्थ की तो यूज नहीं होती, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारी नेगेटिव वाली जो वायर है ये टूटी हुई है। अब मैं ये लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको आपके सामने मैं लगा के दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने ही मैं तार लगा के दिखा देता हूँ। तार छीन लेते हैं पहले, इसको बल दे लेते हैं। काफी ज्यादा मुझे कमेंट आया है, कमेंट उसके बारे में थोड़ा सा समझाए। ये देखिए, ये फ्यूज वाली साइड पे, इसको खोल लेते हैं। पेज को टाइट हुआ था, लेकिन तार टूट जाती है किसी टाइम, खींचने वगैरह से हो जाता है, छोटा सा मसला था। अब फॉल्ट ये निकला, और कोई फॉल्ट निकलता तो मैं आपको वो भी समझा देता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी चीजें बता दूंगा जिससे आप घर में खुद चेक कर सकेंगे। कुछ तो मैंने आपको बता दी है, सबसे पहले आपको मैंने बताया। सारी वीडियो आपको मैं सिर्फ इसी बात के लिए बना रहा हूँ। फॉल्ट आया था मेरे पास, तो मैं क्या अपने सब्सक्राइबर आने वाले और दोस्तों को ये वीडियो बना के दिखा दूं। अब फॉल्ट शू का निकला है, कोई और फॉल्ट निकलता तो आपको वो भी बता देता। ज्यादातर यही फॉल्ट निकलते हैं, अंदर से तार जल जाती है, या कोई छोटे छोटे फॉल्ट वगैरह आते रहते हैं। अब हम इसको प्लग में लगा के, आपको मैं प्लग दिखा देता हूँ। पहले कैमरा सेट कर लूं। वो देखिए, प्लग आपको नजर आ रहा है, ये लग गया। ये देखिए, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेन भी आ गया, और ये इस टाइम चार्जिंग लिखा हुआ है, चार्जिंग कर रहा है। अब आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, वही मल्टीमीटर वहां ही लगाऊंगा। कस्टमर जो है ना, मेरे भाई जो है, कई कहते हैं कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा मुझे सेट कर लेने दे, वहां पे ही लगाऊंगा पराठे। ये मेरे पास है मल्टीमीटर, वैसे ही रखा हुआ है। ये देखिए, यही तार है जो मैं बार कह रहा था, एक यहाँ पे लगाना आपने मल्टीमीटर, और दूसरा ये देखो ऊपर लगाया था मैंने। अब देखिए, वो आपको वोल्टेज नजर आ रहा है, 210 वोल्ट आ रहे हैं। एसी करंट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। इसका बस समझाने का एक और, ये देखें, अगर ये आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर लगाने से डायरेक्ट तार चेक करने के बाद अगर आ रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, नीचे फ्यूज को चेक करना है। ये फ्यूज के नीचे लगा के देखना, ये नीचे वाली जगह पे मैंने लगाया, आपको प्राड मैं दिखा देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे कैमरा करके ये देखें, एक यहाँ पे रख ले लिए, और ये देखें, ये तो बाहर से आ रही है, ठीक है, 211 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये देखें, ये आगे वाली साइड, ये नीचे वाली है, ये नीचे देख रहे हैं आगे, ये देखें मैं नीचे लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने चेक कर लेना कि फ्यूज ठीक है। ये देखिए, फ्यूज भी इसका पास कर रहा है करंट, ठीक है। इसी तरह आपने बैक साइड पे आप ये देखे ना, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, वो भी चेक करवा दिया। ये फ्यूज आपने ये भी फॉल्ट चेक कर लेना है। और अक्सर ये तार जलने और शू जलने और फ्यूज ही जलते हैं जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, या कहीं बिजली का कब ज्यादा बैकअप लग जाए बैटरी को, तो ये अक्सर फॉल्ट पड़ जाता है। तो ये देखें, इसका अब आपको मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये लग गया, ये ऑन हो गया, ये देख रहे हैं, इस टाइम चार्जिंग पे है, ठीक है। ये चार्जिंग वाली पोर्ट आप लाइट नजर आ रही है, मेन 220 आ रही है, और चार्जिंग वाली। अब मैं इसका प्लग निकालता हूँ। ये मैंने प्लग निकाल दिया, ठीक है। अब इसका स्विच ये देखे ऑन कर दिया, यूपीएस की लाइट जल गई, और ये बैकअप दे रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है,
मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या क्या फॉल्ट निकलते रहते हैं। अब चार्जिंग नहीं कर रहा, इसमें तो फॉल्ट निकला हुआ है, एक छोटा सा फॉल्ट निकला शू का। अगर कोई और फॉल्ट होता तो वो भी मैं आपको बता देता, लेकिन जहां तक मुझे समझ आई मैंने आपको वो समझाया। अक्सर ज्यादातर यही फॉल्ट निकलते हैं। और आपने इनपुट अगर आपकी आ रही है, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि आपने प्लग लगाना है, सारा सिस्टम मैंने सारा बताया कि सबसे पहले आपने जहाँ पे यूपीएस का प्लग होता है वो चेक करना है, फिर आपने बैक के फ्यूज चेक करने हैं सारे। बैक के फ्यूज चेक करने का तरीका बहुत नॉर्मल सा है, आप आराम से चेक कर सकते हैं बाहर निकाल के। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो वैसे ही जले हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है। और कोई आपने कुछ फॉल्ट पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं जल्द ही नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मेरी कोई और वीडियो आती है तो मैं आपके पास हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।